नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। क्षीर रहो प्रभु नीर में, विनती करूं अखीर। नीर मिला लो क्षीर में, और बना दो क्षीर। अबीर हो प्रभु वीर भी, धरते ज्ञान शरीर। सौरभ मुझ में भी भरो, सौरभित करो समीर। नीर निधि से धीर हो, वीर बने गंभीर। पूर्ण तैर कर पा लिया, भव सागर का तीर। अधीर हो मुझ धीर दो, सहन करूं सब पीर। चीर चीर कर चिरे लखूं, अंतर की तस्वीर। मुझे वर्तमान शासन है देवादी एकदार श्री महावीर भगवान की। प्रथमाचार्य चाय चौकती आचार्य प्रवर्षि शांति सागर जी महाराज की। संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर्षि विद्यासागर जी महाराज की। परम पूज्य नवाचार्य 108 आचार्य प्रवर्षि समय सागर जी महाराज की। पूज्य निरापक मुंशी वीर सागर जी महाराज की। भगवान महावीर स्वामी के निर्वाण कल्याणक महामहोत्सव की। कुंतलगिरि जी सिद्ध क्षेत्र की। देखिए, आप सभी लोग कृपया अभी यहीं पे बैठ जाएं। अभी ऊपर दर्शन बंद है, थोड़ी देर बाद प्रारंभ होगा। यहीं बैठ जाइए। अभी थोड़ी देर से यहाँ पे अभिषेक प्रारंभ होने वाला है, दर्शन भी होगा सभी को। देखिए, ये कुंतलगिरि जी सिद्ध क्षेत्र और आज का पावन पवित्र दिवस की वर्तमान शासन नायक देवादि एकदार श्री महावीर भगवान का निर्वाण दिवस। आज प्रातःकालीन बेला में उस पावापुर सिद्ध क्षेत्र पर स्वर्ग से सौदरमिंद के सानिध्य में चारों निकाय के देवी देवताओं ने आकर के भगवान का वह निर्वाण कल्याणक पवित्र महोत्सव को मनाया। और आज यहाँ पर आप सभी लोग कुंतलगिरि जी सिद्ध क्षेत्र पर भी आप सभी मनाने के लिए उपस्थित हैं। यह ऐसा क्षेत्र है और यहाँ पर विदेश भूषण जी कुलभूषण जी भगवान ने ऐसी पवित्र पावन धरती है ये, जो देश भूषण जी कुलभूषण जी भगवान की दीक्षा स्थली, केवल ज्ञान स्थली और निर्वाण स्थली भी। ऐसी पवित्र पावन भूमि पर आप सभी को सौभाग्य प्राप्त होने वाला है। ऐसे भगवान का अभिषेक करने का, शांति धारा, अश्चर्यकारी शांति धारा करने का अवसर आप सबको प्राप्त होने वाला है। देखिए, कितनी सुंदर ये पंक्तियां हैं कि वो राजपाट छोड़कर फकीर हो गया, वो राजपाट छोड़कर फकीर हो गया। साधना में उतरा तो सागर सा गंभीर हो गया, साधना में उतरा तो सागर सा गंभीर हो गया। और हम दिन के उजाले में अपने आप को पहचान ना सके, हम दिन के उजाले में अपने आप को जान ना सके। वो अमावस की काली रात में महावीर हो गया, वो अमावस की काली रात में महावीर हो गया। आज अमावस है और मुझे बहुत अच्छी घटना याद आ रही है कि आज से लगभग 40-50 साल पहले अमावस के दिन ही परम पूज्य इस युग के महान मानव, महान आचार्य प्रवर शांति सागर जी महाराज इस पहाड़ पर चढ़ कर के कुछ प्रतिज्ञा करने वाले थे समाधि के विषय में। तो लोग कहने लगे, महाराज आज मुहूर्त अच्छा नहीं है, आज अमावस है ना। अमावस को लोग अच्छा मुहूर्त नहीं मानते ना, किंतु शनिवार को अमावस आ जाए तो, है ना, शनि अमावस्या आ जाए तो आचार्य प्रवर शांति सागर जी महाराज ने कहा, देखो बहुत सुंदर बात कही,
अरे जब भगवान महावीर स्वामी अमावस को मोक्ष जा सकते हैं तो मैं समाधि की साधना करने के लिए पहाड़ पे नहीं जा सकता क्या? तो देखिए कुछ मुहूर्त ऐसे हैं, जैसे वसंत पंचमी हुआ, अक्षय तृतीया हुआ, दिवाली हुई, ये सुधे हुए मुहूर्त हैं। इनमें कोई मुहूर्त देखने की आवश्यकता ही नहीं। जब इस युग के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी आज के दिन मोक्ष को प्राप्त हो गए और उस परम सुख को प्राप्त हो गए जिस सुख की अपन कल्पना भी नहीं कर सकते। सुनो सभी लोग, बहुत ध्यान से सुनो हमारी बात। जो भी सज्जन आ रहे हैं, जहाँ पे आ रहे हैं वहीं बैठते जाएं। आपको बहुत महत्वपूर्ण बात सुना रहे हैं हम आपको। देखिए सभी जगह से आप लोग आए हैं, किंतु ये ध्यान रखना भगवान महावीर, अब ये पीछे आगे वाले लोग और आगे आओ, थोड़ा आगे आ जाइए। अच्छा हाँ, सभी लोग जो पैंट शर्ट में, उनसे निवेदन है कि भगवान का अभिषेक 12 साल के बाद में आपका सौभाग्य है कि आप इस भूमि पर आज जीवित अवस्था में आए हैं, तो कम से कम अभिषेक करके तो जाएं, भगवान का अभिषेक करें। ऐसा सौभाग्य कहाँ मिलने वाला आपको? देखो आप सभी जानते हैं अपने 2400 तीर्थंकर भगवान, क्या आप जैसे सामान्य व्यक्ति थे क्या? क्यों भाई, मुंबई वालों, अहमदाबाद वालों, भारत वालों, पूरे अपने 2400 तीर्थंकर भगवान कौन थे? राजा थे, चक्रवर्ती थे, महान मानव थे, अपन जैसे सामान्य व्यक्ति नहीं थे। किंतु उनके पास के सुखों की कोई कमी थी क्या? आप बताइए। हमारे 3 तीर्थंकर भगवान शांतिनाथ, कुंजनाथ, अरनाथ भगवान चक्रवर्ती राजा हुए, 3 पद के धारी तीर्थंकर भी थे। और तीर्थंकर के बारे में तो आप जानते ही हैं कि चारों प्रकार के देवी देवता, चारों निकाय के देवी देवता जिनके चरणों में आकर के नतमस्तक होते हैं। और फिर वो कामदेव भी थे, मतलब कामदेव वो महापुरुष होते हैं जिनके समान इस धरती पर कोई सुंदर नहीं होता है, उनके समान कोई रूपवान नहीं होता है, ऐसे महान व्यक्ति होते हैं। और फिर चक्रवर्ती भी थे। चक्रवर्ती कौन होता है पता है आपको? ऐसा राजा होता है चक्रवर्ती, कहते हैं पूरे इस भारतवर्ष के, अखंड भारतवर्ष का एक राजा होता है जो चक्रवर्ती होता है, 6 खंड का मालिक। जिस चक्रवर्ती के चरणों में उस समय जितने भी 32,000 राजा महाराजा होते हैं, वो पूरे राजा महाराजा उस चक्रवर्ती को आकर के नमस्कार करते, उसके चरणों में आके प्रणाम करते हैं। उस चक्रवर्ती के पास 14 रत्न होते हैं। एक एक रत्न की 1,000 देवी देवता सेवा करते हैं। 96,000 रानियां होती हैं, 9 निधियां होती हैं। मतलब निधियां मतलब ऐसे खजाने कि जिनसे जो मांगो वो प्राप्त होता है। दशांग भोग, 10 प्रकार के भोग होते हैं। सब प्रकार की भोग सामग्री उन निधियों के माध्यम से चक्रवर्ती को प्राप्त हो जाती है। आप बताइए, ऐसा महान राजा महाराजा को, व्यक्तित्व को धारण करने वाले वो तीर्थंकर भगवान क्यों अपने सब वैभव को छोड़ करके जंगलों में जाते हैं? कभी विचार किया आपने? बताइए क्यों भाई, पूछना चाहते आपसे। जो सुख अपन को तो सपने में भी नहीं आ सकते, ऐसे उनके पास सुख थे। जिनकी सेवा करने वाले हजारों देवी देवता थे, ऐसे पूरे भारतवर्ष के राजा महाराजा जिनके चरणों में नतमस्तक हुआ करते थे, ऐसा व्यक्तित्व को भी क्या जरूरत पड़ी जंगल में जाने की? बताओ महिला वर्ग, ओम बात नहीं करो, क्या बोल रहे हैं हम? उनको घर छोड़ करके जाने की जरूरत क्या पड़ी? तीर्थंकर भगवंतों को उनके पास कोई कमी थी? कौन से सुख की कमी थी उनके पास? जो सुख के सपने भी आप नहीं देख सकते हो, ऐसा सुख उनके चरणों में लौटा करता था। अब बताइए, आज के कुछ व्यक्तियों को एक पत्नी भी मिलना दुर्लभ हो रही है कि नहीं? बहुत सारे लोगों के विवाह ही नहीं हो रहे।
पैंतीस 40 साल के हो गए, ऐसे ही घूम रहे हैं। और जिसके पास 96,000 रानियां हों, उन रानियों को भी छोड़ छाड़ करके और वो जंगल में चले गए, और जंगल में जा कर के मुनि दीक्षा को धारण कर लिया। मुनि बन कर के तपस्या कर रहे हैं। क्यों? उन्होंने जान लिया कि ये सुख है, ये क्षणिक है, ये बाधा से सहित है, ये बहुत काल तक रहने वाला नहीं है। जो भी सुख, जो भी आज वर्तमान में आप 5 इंद्रियों के सुखों के लिए, अच्छा स्पर्श के लिए, अच्छा खाने के लिए, अच्छा सूंघने के लिए, अच्छा देखने के लिए और अच्छा सुनने के लिए अपना बहुमूल्य इस मानव जीवन को सुबह से लेकर शाम तक एक उस कौन सा बैल कहलाता वो, जो पहले कोई ज़माने में बैल उसमें जुतता था ना, क्या बोलते थे जिसको? कोलू। कोलू है ना। कोलू में एक बैल को लगा दिया जाता था, कुआं में रहता था, और वो बैल आगे पीछे होकर के उस कोलू से पानी खींचता था दिन भर। हैं? हाँ, रहट है। हाँ, रहट उसको बोलते थे। और पसीना पसीना हो जाता था, ऐसे लगता था मैंने दिन भर में बहुत मेहनत कर ली, बहुत पुरुषार्थ कर लिया, और पूरी उसकी पीठ जो है ना छिल जाती थी। ऐसे आज आप सभी लोग भी जिस इन पंचेंद्रियों के सुख को प्राप्त करने के लिए सुबह से लेकर शाम तक लगे हो, ना आप अच्छे से भोजन करते हो दोनों टाइम का, ना आप सो पाते हो, ना आप खा पाते हो, कुछ नहीं। उस सुख के लिए आप लगे हुए हो। सोचो उस सुख में वो लात मार करके उस सारे सुख को छोड़ करके जंगल में चले गए तीर्थंकर भगवान महापुरुष, तो उनको कौन से सुख की आवश्यकता थी? थोड़ा विचार करना। वह अनंत सुख, वह अव्यवहार्य सुख, वह निरुपम जिसकी कोई उपमा नहीं की जा सकती है, ऐसा वह अनंत सुख को पाने की लालसा उन भगवान की थी। ये ध्यान रखना। और आप सबको भी, हम सबको भी यही भावना भाना है कि हे भगवान, जो सुख आपने प्राप्त किया है वो हमें भी प्राप्त हो जाए। किंतु कैसे प्राप्त होगा? ऐसे नहीं होता। कई भवों की साधना उन भगवान महावीर स्वामी की थी। कई भवों में उन्होंने राजा महाराजा चक्रवर्ती के पदों को प्राप्त करके उस लौकिक सुख को तिलांजलि देकर के साधना की, बड़ी बड़ी तपस्याएं की, बड़ी बड़ी भगवान की भक्ति की, आराधना की। जब कई वह सुख उनको प्राप्त हुआ था, ऐसा शरीर प्राप्त हुआ था कि जब वो भगवान महावीर स्वामी के जीवन में ही मुनि अवस्था में थे, तो उनके ऊपर एक व्यक्ति के द्वारा रुद्रकृत उपसर्ग हुआ था। एक रुद्र भी एक कोई महापुरुष होते हैं, उनके द्वारा उज्जैन में महावीर भगवान के ऊपर उपसर्ग किया गया। वो अनेक विद्याओं के मालिक होते हैं रुद्र, और डाकनी साकनी भूत प्रेत बनकर के नाना प्रकार की विद्याओं के माध्यम से भगवान महावीर स्वामी के ऊपर उपसर्ग कर रहा है वो। किंतु उस उपसर्ग का कुछ भी प्रभाव भगवान महावीर स्वामी के ऊपर नहीं पड़ रहा है। ऐसा वज्र का शरीर उनको प्राप्त हुआ। ऐसी साधना उन्होंने 12 वर्ष तक की, कठोर साधना, जिसके फल स्वरूप उनको 11 यानी उनको केवल ज्ञान प्राप्त हुआ। तो ऐसी क्षमता, ऐसी सामर्थ्य, ऐसी बुद्धि हमें प्राप्त हो कि हम भी वह भगवत रूप को प्राप्त करके एक दिन वह आदिनाथ भगवान बन करके, वह भगवान महावीर स्वामी बन करके, ऐसे भगवान बाहुबली स्वामी जैसा शरीर, बलशाली शरीर हमें प्राप्त हो जाए कि हम सब प्रकार के उपसर्गों को सहन कर सकें। सोचिए, आप विचार करिए, ये बाहुबली भगवान अपने सामने खड़े हुए हैं। अपन कल्पना भी कर सकते हैं, आज का मानव इस चतुर्थ काल का, पंचम काल का व्यक्ति कल्पना कर सकता है।
आप लोग कितनी देर तक खड़े हो सकते हो? क्यों भाई, अभी तक जितने भी लोग बैठे हो कभी खड़े होकर सामायिक की आपने? क्यों गज्जू भाई, कितने घंटे की? 1 या 2 घंटे की। और भी सभी लोग जहाँ से आए हैं आप लोग, कितने कितने घंटे की सामायिक की आपने? कभी की सामायिक की? क्यों अशोक जी, आपने की खड़े होकर सामायिक? कितने घंटे की? 1 घंटे की। देखो, और बाहुबली भगवान ने कितने घंटे की सामायिक की पता है कि नहीं आप लोगों को? 1 साल तक दीक्षा लेकर के खड़े हो गए तो हो गए, ना भोजन ना पानी ना कुछ नहीं, बस खुले मैदान में पहाड़ पर खड़े हो गए। 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, 1 महीना नहीं, 4 महीना नहीं, सीधे 1 साल तक खड़े रहे। सोचो, सांपों ने बामियां बना ली, सांप उनके ऊपर चढ़ जाते थे, बिच्छू उनके ऊपर चढ़ जाते थे, लताएं उनके ऊपर चढ़ गईं, और ऐसे घनघोर जंगल में जाकर के खड़े हुए होंगे कि कोई पहुंच ही नहीं सकता था वहां पे। ऐसी कठोर साधना ये क्यों करते हैं? इनके पिताजी श्री आदिनाथ भगवान तो 6 महीने तक बैठे रहे, उन्होंने बैठ के साधना की, और ये ऐसे निकले, ये कहते हैं सवाई, बाप से बेटा सवाई। 1 साल तक खड़े रहे। ऐसी कठोर साधना करना पड़ती है, जब कहीं वह केवल ज्ञान प्राप्त होता है, वह मोक्ष प्राप्त होता है, बहुत तपस्या करना पड़ती है। अपन क्या करेंगे, क्या कर सकते हैं? किंतु धीरे धीरे ही हमें वह साधना का फल श्रावक के जीवन में, यदि श्रावक भगवान का अभिषेक करेगा, शांति धारा करेगा, भगवान की पूजन करेगा, तो धीरे धीरे एक वृक्ष होता है ना, जिससे अंकुर का रूप धारण करता है, फिर उसको धीरे धीरे बड़ा होता है, किसी बेल का सहारा यानी लकड़ी का सहारा मिल जाता है, तो वह वृक्ष भी बहुत बड़ा हो जाता है। ऐसे ही हम और आप सभी के लिए ये धर्म का सहारा मिलेगा। आप थोड़ा विचार करो, लोग सोले में बैठे हैं, आप उधर से कहीं से घूम के आओ, आप वहीं से निकल रहे हो, थोड़ा सा और आप भी सोला पहन के आ जाओ भगवान का अभिषेक करने के लिए। ठीक है, तो देखो, आप सभी से यही कहना चाहूँगा कि हमें उन आचार्य भगवंतों ने हमें यही युक्ति बताई है बंधुओं, कि हम भी यदि ऐसा चाहते हैं कि हम भी उन बाहुबली भगवान जैसे, उन महावीर भगवान जैसे, उन आदिनाथ भगवान जैसे, उन आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज जैसे, देखो ये बाहुबली भगवान, महावीर भगवान, आदिनाथ भगवान तो चतुर्थ काल में हुए हैं, किंतु आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज, आचार्य प्रभा शांति सागर जी महाराज कब हुए हैं? कुछ समय पहले ही, अभी वर्षों ही हुए हैं। आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज ने भी ऐसी साधना की है बंधुओं, 15-15 घंटे बैठ करके नहीं, खड़े होकर के साधना की है, 72 घंटे बैठ करके साधना की है। उन आचार्य प्रभा शांति सागर जी महाराज के सामने सर्प आकर के लपट गया, सिंह आकर के खड़ा हो गया, लोग उपसर्ग कर रहे हैं, किंतु वो ध्यान में बैठे रहे। ये साधना, ऐसा शरीर उन्होंने जो प्राप्त किया है, कई जन्मों की साधना हुआ करती है। कहते आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज के बारे में एक व्यक्ति ने बताया कि ये 5 भाव से मुनि महाराज बनते आ रहे हैं, 5 भाव से इन्होंने मुनिराज की साधना की है, तपस्या की है। जब कहीं उनको ऐसा उत्कृष्ट शरीर मिला है, ऐसा उत्कृष्ट भाव हुए हैं, ऐसा पवित्र जीवन उनको मिला है, कैसी महान साधना कर सके। आप सभी लोग ऐसी साधना नहीं कर सकते। मुझे पूरा विश्वास है कि अभी यहाँ पे कोई भी व्यक्ति नहीं दिख रहा है इससे चित्त होकर के 1 घंटे की भी साधना कर सके, कि कोई व्यक्ति की ऐसी विशुद्धि नहीं है कि आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज जैसे आजीवन नमक मीठा का त्याग कर सके, हरी का त्याग कर सके, ड्राई फ्रूट का त्याग कर सके। दिन भर खाते ही पीते रहते हो और दिन भर उस बैल की भांति जुत रहे हो, अपना खून पसीना एक कर रहे हो,
जिस पैसे को इकट्ठा करने के लिए, जिस धन वैभव को इकट्ठा करने के लिए अपने पूरा जीवन को समर्पित कर रहे हो, ध्यान रखना वह नहीं जाता किसी के भी साथ में। जब चक्रवर्ती के साथ में नहीं जाता, बड़े बड़े राजा महाराजों के साथ में नहीं गया, तो आपके साथ में जाएगा क्या? नहीं जाएगा। ये शरीर भी नहीं जाता है साथ में, तो और क्या जा सकता है? तो क्या जाता है? तो यही कहूँगा आपसे कि सिर्फ और सिर्फ हम जो अच्छा कर्म करते हैं वह कर्म ही हमारे साथ जाता है। और फिर वो महामानव तीर्थंकर जैसे भगवान तो उन कर्मों को भी आठों कर्मों को नष्ट कर देते हैं। तो फिर कुछ नहीं, उनका जो एक उत्कृष्ट परम आत्म तत्व है वो जाकर के ही सिद्ध शिला में विराजमान हो जाता है, और फिर उनको वो जो सुख प्राप्त होता है। छेड़ाला में एक बहुत सुंदर पंक्ति आती है, क्यों आपको बताना चाहेंगे। आज यहाँ पर जो मुनि संघ यहाँ पे विराजमान हैं, परम पूज्य निरापद श्री वीर सागर जी महाराज, आप जानते हैं कि उनके घर में कोई कमी थी क्या? क्या वो कोई सामान्य व्यक्ति थे क्या? लौकिकता के क्षेत्र में भी उन्होंने बी केमिकल इंजीनियर को किया है, MBA किया है, CFA की डिग्री को प्राप्त किया है। ऐसे हमारे विशाल सागर जी महाराज बड़े परिवार से, बहुत बड़ा व्यापार था उनका। भास्वत सागर जी महाराज, नमेश सागर जी महाराज, वो दोनों इंजीनियर थे, बहुत बड़ा जॉब था उनका। सोचो, आप विचार करो, ये सब छोड़ करके वो मुनि महाराज बन गए। क्यों बन गए? आप सभी से कहना चाहता हूँ कि इसलिए बने बस कि हम थोड़ा तो इस मार्ग पर आगे बढ़ें। जो भगवान ने जिस सुख को प्राप्त किया है, अनंत सुख को, उस सुख को छूने के लिए थोड़ा तो हम एक कदम आगे बढ़ें। और इसलिए ही कहा है, छेड़ाला में एक पंक्ति आती है कि जो इंद्र नांग नरेंद्र बा अहिमिंद्र के नाही कहो। मुनि महाराज जब ध्यान में बैठ जाते हैं तो कहते ना ऊधो को लेना ना माधो का देना, और उस सुख को प्राप्त करते हैं जो इंद्र नाग नरेंद्र बा अहिमिंद्र के नाही कहो। क्योंकि वहाँ पे ये भी कहा है कि सुख क्या है, क्या है सुख? तो छेड़ाला में कहा, आत्म का सुख है सुख सो सुख, आकुलता बिन कहिए, आकुलता शिव माही न ताते, शिव मग ना गो चाहिए। महिलाओं, ओम क्या है सुख? क्या है पूछना चाहते हैं आप। जिन भगवान महावीर स्वामी का निर्वाण महोत्सव मनाने के लिए यहाँ पर आए हों, उन्होंने जो सुख प्राप्त किया वो सुख क्या है? तो आचार्य कहते हैं आकुलता से रहित होना। अब आपको तो सबसे ज़्यादा आकुलता है, महिला वर्ग को तो कितनी आकुलता रहती थी, पुरुष को नहीं रहती है। पूछो इनसे। सुबह से उठ करके अपनी क्रियाओं में लग जाना, फिर भोजन पानी, बच्चों को संभालना, ये तो चले जाते हैं अपने जॉब में। जितनी आकुलता आपको रहती है उतनी पुरुष वर्ग को भी नहीं रहती है। तो उस आकुलता को थोड़ा कम करो, थोड़ा कुछ ऐसा करो। और वो आकुलता कहाँ पे अपनी कम होती है? इन प्रभु के चरणों में हम पहुँच जाते हैं, इन गुरु के चरणों में पहुँच जाते हैं, इनके जीवन को देखते हैं तो अपने आप ही हमारा जीवन शांत होता है। तो आप सभी से यही कहना चाहूँगा कि उस आकुलता को यदि आप कम करना चाहते हो, ऐसी विशुद्धि आपके अंदर आए, ऐसा शरीर आपको मिल जाए कि इन भगवंतों जैसी साधना थोड़ी बहुत हम कर सकें, इन मुनि महाराजों के जैसे भाव हमारे बन सकें, तो श्रावक के लिए एक ही उपाय है, सिर्फ भगवान की भक्ति करना। तो सभी लोग अपने घरों में जाकर के तो शाम को भक्ति करेंगे ही। अभी जो आपको स्वर्ण अवसर आपके सामने हैं, महान ऊर्जार से भरे हुए देशभूषण जी कुलभूषण जी भगवान, ये बाहुबली भगवान खुले आकाश में खड़े हुए हैं इनका, और उस मानस स्तंभ में जो 12 वर्ष के बाद अभिषेक होने जा रहा है, उस अभिषेक को करके उस अक्षय सारी शांति धारा को,
उन बीजाक्षर मंत्रों का उच्चारण जो मुनि महाराज ने 4 महीने यहाँ पे साधना की है उसकी ऊर्जा यदि आप साथ में ले जाना चाहते हैं तो इनका अभिषेक करने का स्वर्णिम अवसर आप प्राप्त करना। अधिक और ज़्यादा नहीं कहना चाह रहे हैं। आप सभी लोग अभी भी ऐसे सौभाग्यशाली व्यक्ति हो सकते हैं जो इन भगवान का अभिषेक करके और फिर अभी 4-5 दिन बाद यहाँ पर अष्टानिका में सिद्ध चक्र महामंडल विधान होने वाला है। उस विधान में अपना एक समावेशन बुक करा करके अपने परिवार के साथ यहाँ पर आकर के भगवान की आराधना कर सकते हैं। अथवा 10 तारीख से 15 तारीख तक यहाँ पर पूरे आसपास के एरिया में जितने भी त्यागी वृत्ति हैं उनका शिविर लगने वाला है। उस शिविर के पुण्यार्जक वृत्ति लोगों के लिए जो यहाँ पर सारी की सारी अनुकूलता बनाई जाएगी उसके पुण्यार्जक बन करके उसका 6वां हिस्सा भी आपके खाते में जा सकता है। ऐसा सौभाग्य आप प्राप्त करके और आपको शांति धारा का अवसर भी प्राप्त होगा और उस कार्य के लिए भी आपके लिए अवसर दिया जाएगा। जैसे भी आप अपने कार्य से जुड़ना चाहें, अपनी विशुद्धि बढ़ाना चाहें, अपने भावों को विशुद्ध बनाएंगे। मात्र 5 मिनट में जल्दी से पात्र का चयन अशोक जी करें। सभी महाराज जी का उपवास है, सभी की पारणा होने वाली है। चलिए बोले आशय गुरु विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य धवल सागर जी महाराज की। देखो 2 लाइन हम सम सम तम तम पम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम दीम दीम द्रावय द्रावय नमो रते भगवते श्रीमते पवित्र तर्जनेन जिन्वभिषेच्यामि ते स्वाहा। तीर्थोत्तम भविर्नीरे शीरवारिधि रूप के स्नपयामि सुजन्माप्तान जिनान सर्वार सिद्धिदान ओम ह्रीं शिव वृषभादि वीरांतान जलेन स्प्यामिति स्वाहा। ओम ह्रीं शिव वृषभादि वीरांतान जलेन स्प्यामिति स्वाहा। ओम ह्रीं शिव वृषभादि। सामान कलश कोई भी 1100 रुपये में ले सकता है, महिला वर्ग भी ले सकते हैं। देखिए शांति धारा के आज के परिवार रक्ष जैन, अभिषेक जैन, रीना जैन, मुंबई परिवार बाहुबली भगवान पे शांति धारा कर रहे हैं। उसके बाद में जितेंद्र जी नेहा, जितेश नेहा, त्रियांश, मिशिका जैन बाहुबली भगवान पर अभिषेक शांति धारा, पंकज रश्मि जैन, आरुष जैन मूल नायक भगवान में, आर्जव टिकायत, विवेक, विपुल पुणे परिवार ये मुनीश्वरनाथ भगवान पर अभिषेक करने का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं, शांति धारा करने का। उसके पश्चात विपुल टिकायत ये भी मुनीश्वरनाथ भगवान पर, श्रेणी भप्पा राव, पृथ्वीराज, प्रदीप कुमार नवले बारशी वाले ये भी मुनीश्वरनाथ भगवान पर, और गजेंद्र भैया आदि सभी और जिन जिन के नाम है। चले शांति धारा की झारी ले लेंगे। मानसम पे, बाहुबली भगवान पे, देशभूषण कुलभूषणी भगवान के यहाँ पे सुनो सामान 51,000 की बोली ली है, वो अभिषेक करेंगे। आप अभी देखो इस सामान कलश वाले कोई भी ऊपर ना जाएं। इसकी कैपेसिटी ज्यादा नहीं है, 4 हाँ। लोग से ज्यादा खड़े नहीं रहने दो। अभी 1100 रुपये वाले शांति धारा के बाद सभी अभिषेक करना, अभी नहीं जाइए ऊपर। हाँ अभी शांति धारा हो रही है, शांति धारा की झारी ले लो। चलिए देखो सामने पहुंचो भैया, जिनकी बोली है वही खड़े रहे। ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अर्हं बम मम हम सम तम पम बम बम मम मम हम सम सम तम तम पम पम झम झम झीम झीम छीं छीं द्राम द्राम दीम दीम द्रावय द्रावय नमो रते श्रीमते ओम ह्रीं क्लौं सर्वेषां शान्त्यकर्तॄणां पापं खण्डय खण्डय जय 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 पच पच पाचय पाचय ओम नमो अरहं झम झीं छीं हम सम झम बम रह यह सह छाम छीं छूम छीं छीं छौम छौम छम छ छुईं ह्रां ह्रीं रूं ह्रैं ह्रैं ह्रौं ह्रौं ह्रम राम राम दीं द्रावय द्रावय नमो रदेवते श्रीमते ठाठा सर्वेषां शान्त्यकर्तॄणां श्रीरस्तु वृद्धिरस्तु तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु शांतिरस्तु कांतिरस्तु कल्याणमस्तु स्वाहा। एवं सर्वेषां कार्य सिद्ध्यर्थम मंदिर जी से गई हुई मूर्तियाँ पुनः वापस आ जाएं। इस मंगल भावना के साथ आगामी शिक्षक महामंडल विधान सारण संपन्न हो। वृत्ति श्रावकों का शिविर
सानंद संपन्नो कार्य सिद्ध्यर्थम सर्वविघ्न निवारणार्थम श्रीमद्भगवत अरस सर्वक परमेश्वरी परम पवित्राय नमो नमः। श्री शांति भट्टारक पाद पद्म प्रसादात सद्धर्म से बलायु आरोग्य ऐश्वर्यायु वृद्धिरस्तु सद्धर्म स्वस्य परस्य वर्गाः प्रसिद्धन्तु नः। ओम श्री विश्वादया श्री वर्धमान पर्यंता चतुर्विंशति अर्हन्तु भगवन्ताः सर्वज्ञाः परम मंगल नामधेया सर्वेषां यामुत च सिद्धिं तरमन्तु सद्धर्म कार्येषु यामुत च सिद्धिं प्रयच्छन्तु न। ओम नमो रते भगवते श्रीमते श्रीमत्पार्थिव शंकराय श्रीमद रत्नत्रय रूपाय दिव्य तेजो मूर्तये प्रभामंडल मंडिताय द्वादश गण सहिताय अनंत चतुष्टय सहिताय समक्षण केवल ज्ञान लक्ष्मी शोभिताय अष्टादश दोष रहिताय सर्वचत्वांश गुण संयुक्ताय परमेश्वरी पवित्राय सम्य ज्ञानाय स्वयं वे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रैलोक महिताय अनंत संसार चक्र प्रबंधनाय अनंत ज्ञान दर्शमी सुखाय पदाय त्रैलोक वशंकराय सत ज्ञानाय सद्ब्रह्मणे बृहत् प्रणाम मंडल मंडिताय ऋषि हरिका श्रावक श्राविका प्रमुख चतुसंग सर्वनाशनाय घाती कर्म शंकराय अजराय भवाय शांति श्रोमणीय अक्षय गुरु विद्या संघस्य सर्वेषां मुनि संघानां आरिका संघानां एलक क्षुल्लक संघानां ब्रह्मचारी गणानां सर्वेषां उपस्थित भवजनानां आज के शांतिकर्तॄणां सर्वेषां श्रावक गणानां उपस्थित भवजनानां व्याधिं गिनन्तु व्याधिं गिनन्तु व्याधिं गिनन्तु। श्री जिनाभिषेक पूजन प्रसादात् सर्वेषां सेवकानां सर्वदोष रोग शोक भय पीड़ा विनाशनम भवतु। ओम नमो रते भवते पक्षिणासु दोष कल्मषाय निभे तेजो मूर्तये नमः श्री शांतिनाथाय शांति कराय सर्वविघ्न विनाशनाय रोगापनतु विनाशनाय सर्वपर्क शुद्धोपद्ध विनाशनाय शांति कराय। ओम राम ह्रीं रोम राम अस्या उषा नमः सर्वेषां सर्वविघ्न शांति कुरु कुरु तुष्टिं पुष्टिं कुरु कुरु। सब बोलेंगे छिंचन सर्वेषां कामं रति कामं बलि कामं क्रोधं पापं वैरं च अग्निवायुभयं सर्वशत्रुविघ्नं सर्वोपसर्गं सर्वविघ्नं सर्वराजभयं सर्वचोरदुष्टभयं सर्वसर्वचिकित्सिंहादिभयं सर्वग्रहभयं सर्वदोषं व्याधिं डामरं च सर्वपरमन्त्रं सर्वाघातं प्रघातं च सत्सुरोगं कुक्षिरोगं अक्षरोगं सुरोगं जोरोगं च सर्वनरमारीं सर्वगजाजमारीं सर्वसस्यधान वृक्षता गुल्म पत्र पुष्पलमारीं सर्वराष्ट्रीमारीं सर्वक्रूर बेतासाग्नि डाग्निभयानी सर्ववेदनीयं सर्वमोहिनीयं सर्वापस्मारीं सर्वेषाम् अशुभ कर्मजनित दुःखानि दुष्टजनकृतान् मंत्र संदिष्टि मुच्छि शत दोषान् सर्वदुष्ट देवदानव भी नरनार्ष योगिनी के दोषान् सर्वाचकुलीनाग जनित विस्मयानि सर्वस्थावर जंगम वैश्य सर्पाधिकृत दोषान् सर्वसिंहष्टा पदाधिकृत दोषान् पर शत्रुकृत मारण उच्चाटन विद्वेषण वशीकरणादि दोषान्। ओम ह्रीं सर्वेषां चक्रवृक्कं सत्यजोवर सौरवीर शांति सर्वजीवानंदनम जनानंदनम भव्यानंदनम गोकुलानंदनम च सर्वराजानंदनम सर्वग्राम नगर कीट करवट मंटप सोमानंदनम सर्वानंदनम कुरु कुरु। यस्सुखं श्लोकेषु व्याधिर्विसर्वजितम् अभयं चेम आरोग्यं सत्तिरुद्दीते शान्तिरस्तु शिवमस्तु जयस्तु नित्यमारोग्यमस्तु सर्वेषां तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु समृद्धिरस्तु कल्याणमस्तु सुखमस्तु अभिवृद्धिरस्तु दीर्घायुरस्तु कुर्गोद्वनानि सदा सन्तु सद्धर्म शिवलायु आरोग्य ऐश्वर्याभिवृद्धिरस्तु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अस्या उषा अनाहत विद्यै ओम सब शांतिं कुरु कुरु। आयुर्वल्ली विलासं सकल सुखफलैर्दाङ्गित्वा सुनल्पं नीरं वीरं गरीरं निरुपमपनयत्वा सनुत्वच्च कीर्तिं सिद्धिं रिद्धिं समृद्धिं प्रतिसरणीश्वरदुच्चै प्रतापं कान्तिं शान्तिं समाधिं विदुत्तमोत्तमा शान्तिधारा सम्पूज्यकानां यतीन्द्र सामान्य तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञः करोतु शांतिं भगवान् जिनेन्द्रः करोतु शांतिं भगवान् जिनेन्द्रः करोतु शांतिं भगवान् जिनेन्द्रः। देखिए जो महिला वर्ग बैठे हैं, आप लोग भी ये सामान कलश पूजन के लिए ले जा सकते हो। गंधोदक से भर करके ले जा करके कलश अपने रखना, घर में रखना, पूजा स्थान पर मांगलिक होता है। अगर आपने अभिषेक के लिए नहीं ले पाया है तो भी ले जा सकते हो। चलिए ओम ह्रीं, हाँ छत्र हाथ में ले लो भैया। छत्र ऊपर क्या छत्र चवर है क्या ऊपर? छत्र ले लो। ओम ह्रीं अष्टप्राति नमते छत्र स्थापयामि।
ओम नेक्स्ट प्रार्थना में चमरद्व में स्थापयामी। चलिए शांति धारा वाले नीचे गंधोदक लेके आ जाएं और तीनों जगह का गंधोदक आप लेकर नीचे आ जाइए। बाकी जिन्होंने सामान कलश लिया है एक एक करके आप आराम से तीनों जगह शांति अभिषेक करेंगे। बढ़िया, बाद में अर्घ देंगे भगवान को।